जहाँ जिसकी सत्ता देखिए वहीं जहाँ दिखाई देगी तरी वहीं बुझाजी तरी ने लोगों का विकार पामाल किया है। और सियासी लीडरों की इमेज अगर खराब हुई है आज तो ये सिर्फ गठबंधन की गठजोड़ की राजनीति है। ये पार्टनरशिप है क्या? कौन सा गठबंधन है क्या भाई? दो पार्टियां हैं, आज एक पार्टी मुकाबले पे खड़ी है, कल दूसरे में मिल गया आके, तो क्या का धर्मी मान रहेगा भाई? सच्चाई का नेता कैसा हो जिसकी जेब में पैसा हो, अकल से चाहे भैंसा हो। क्या ये चीजें मौजूद हैं, टिकट बिकते हैं। अब जो टिकट खरीद के ला रहा है पार्टी का, वो पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए पैसा और लगाएगा, साथ में उन लोगों को खरीदेगा। अब वो ये देख रही है पब्लिक कि ये आदमी जो चुनाव लड़ने आया है ये इतना पैसा कमाएगा, इतना बस ये करके लाया है, तो इसका धंधा बाइकाट करे इन सब चीज़ों का। गठबंधन ये वो पार्टी को देखो, पार्टी को पार्टी के हिसाब से फॉलो करो। और जो पार्टियां गठबंधन की बात करती हैं वो जनता की हितैषी नहीं होता। मैंने उन नेताओं को देखा है जो बीजेपी के खिलाफ से बाद में बीजेपी के साथ खड़े होकर जाके, तो क्या ये मैंने देखा रामविलास पासवान को बीजेपी के मंत्री बने, वो दलित सेना बनाई थी जनता के हित में, वो जीत राज बैठे हैं आज कांग्रेस में, करते बीजेपी के साथ दे रहे थे, उसमें गठबंधन है भाई। ये कौन सी आइडियोलॉजी है, कौन थ्योरी है? जनता समझे इस बात को कि कौन ईमानदार है कौन बेईमान है। आज पूरे देश में राजनीति धर्म की हो रही है, मजहबी नफरत, मजहबी मुनाफरत, मजहबी निशाना, टारगेट पे कौन है, किसको निशाना बनाना है, किसको निशान दिखाना है, देखो हमारी तहरीक किसके खिलाफ है। आज निशान पे मुसलमान नाम पर सबको बदनाम किया गया है। एक भी हिंदू हिंदुस्तान का किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, दुश्मन नहीं है उसका, लेकिन जितने लोगों को सियासत भर दी गई और जिनको लालच दे दिया गया वो सब अपने घरों में, नेता है पब्लिक का वोट लेके गए हुए, अपने घरों में बैठे हुए सब। कौन बोल रहा है बताइए? एक बहुत दौर था कि जरा सा 84 कांड का मामला हुआ था, हमने देखा पार्टी में सारे सिखों ने इस्तीफा दे दिया था। शफी साहब, सिर्फ गठजोड़ की राजनीति पर बात करूंगा मैं आपसे, इसका फायदा और नुकसान बता दीजिए बस। गठजोड़ की राजनीति कारोबारी राजनीति है। गठजोड़ की राजनीति ने सियासी लोगों का विकार पामाल किया है, सियासी लोगों को मौका परस्त बनाया है, सियासी लोगों को मफाद परस्त बनाया है। जहाँ जिसकी सत्ता देखिए वहीं जहाँ दिखाई देगी तरी वहीं बुझाजी दरी। इसने लोगों का विकार पामाल किया है। और सियासी लीडरों की इमेज अगर ख़राब हुई है आज तो ये सिर्फ गठबंधन की गठजोड़ की राजनीति से हुई है। गठजोड़ किस चीज़ का गठजोड़? अगर आपकी अपनी एक आइडियोलॉजी है तो उसको फॉलो करें, दूसरे भी आइडियोलॉजी फॉलो करें ना। संगठन अलग अलग, पार्टियां अलग अलग, नेता अलग अलग, पार्टियों के हिसाब अलग अलग, और वैसे गठजोड़ है। किस बात गठजोड़ है भाई? बेईमानी का, मिलकर धंधा करना है, पार्टनरशिप हो रही है। ये पार्टनरशिप है क्या? कौन सा गठबंधन है क्या भाई? दो पार्टियां हैं, आज एक पार्टी मुकाबले पे खड़ी है, कल दूसरे में मिल गया आके, तो क्या का धर्मी मान रहेगा भाई? सच्चाई कहाँ रह गई? मैं एक पार्टी को बिलोंग करता हूँ, उसको पार्टी की आइडियोलॉजी को, उसकी पार्टी की पॉलिसी को फॉलो करूँगा ना, उसके साथ रहूँगा, उसकी तमाम पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करूँगा, उसके हिसाब से काम करूँ। सारा वर्क मेरा जो होगा, पॉलिटिकल वर्कआउट मेरा उसी पार्टी की पॉलिसी के हिसाब से होगा या नहीं? पार्टी पॉलिसी के हिसाब से होगा ना। तो मैं अगर गठबंधन करूँगा फिर किससे हाथ मिला रहा हूँ? मैं अपने फायदे के किसी चोर से हाथ मिलाऊंगा, किसी बेईमान से हाथ मिलाऊंगा, किसी बेईमान से हाथ मिलाऊंगा? मैं क्यों कहूँ? ये तुम समझो, मैं तो बात कह रहा हूँ गठबंधन की, कि गठबंधन ये है। गठबंधन कुछ नहीं होता, पार्टी पॉलिसी होती है, आइडियोलॉजी होती है। एक पार्टी आप क्रिएट करते हैं, उस पार्टी की एजेंडा क्या होता है, उसका मैनिफेस्टो क्या है, क्या करेगी वो, आप उसको फॉलो करेंगे ना, तो उसके साथ हैं आप, तो पार्टी में शामिल होइए आप। ये जो पार्टियां बना के जो खेल खड़ा किया है, इतनी पार्टियां खड़ी हैं जगह जगह, लोकल पार्टियां, छोटी पार्टी, क्या डेमोक्रेसी है? ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये धंधा है। ये तो जो गठबंधन की जो राजनीति है, इसको कैसे रोका जा सकता है? कैसे रोका जाए? जनता, सुनिए, जनता को ऐसे रोका जा सकता है कि जनता ये सोचना छोड़ दे मेरा नेता कैसा हो जिसकी जेब में पैसा हो, अकल से चाहे भैंसा हो, लेकिन उसकी जेब में पैसा हो। ये नेता, जनता ने ये समझ लिया है। आप किसी गरीब आदमी को दो पैसे ना हो, कुछ ना हो, आप देखिए, आप रूलिंग पार्टी में टिकट बिकते हैं, 10-5 लाख रुपए, 20 लाख, 1 करोड़ के टिकट बिक रहे हैं। क्या है ये चीज़ें मौजूद हैं, टिकट बिकते हैं। अब जो टिकट खरीद के ला रहा है पार्टी का, वो पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए पैसा और लगाएगा, साथ में उन लोगों को खरीदेगा। अब वो ये देख रही है पब्लिक
कि ये आदमी जो चुनाव लड़ने आया है ये इतना पैसा कमाएगा, इतना बस ये करके लाया है, तो इसका धंधा मैं क्यों छोड़ूं, मैं ही पैसे लूँगा, फिर वो पैसे ले रहे हैं बैठे हुए। अब जो इसमें ईमानदारी से लोग काम करते हैं सियासत में, ईमानदारी से आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, वो भी बेईमान हो जाते हैं, उनको बेईमानी का लेबल लग जाता है, उनको लोग बदनाम करते हैं, अरे बड़ा माल मिल लिया होगा, बड़ा ऐसा हो रहा होगा, बड़ा ऐसा हो रहा होगा। इसको रोका कैसे जा सकता है? इसको रोका, जनता ईमानदार हो जाए, बाइकाट करे इन सब चीज़ों का, गठबंधन ये वो, पार्टियों को देखो, पार्टियों को पार्टी के हिसाब से फॉलो करो, और जो पार्टियां गठबंधन की बात करती हैं वो जनता की हितैषी नहीं हो सकती। पहले एक ही बात होती थी, रूलिंग पार्टी है कि जी कांग्रेस है, मुकाबले पे ये पार्टी, आज कहाँ से आ गई दूसरी पार्टी के बीच में? अब पार्टी है तो पार्टी का एक आइडियोलॉजी होती है देश के लिए, सबके अलग आइडियोलॉजी है। अच्छा, एक पार्टी एक बात को मानती है, दूसरी नहीं मानती उस बात को, तो अपोजिशन पार्टी हो गई ना वो, फिर गठबंधन कैसे हो गया? गठबंधन कहाँ से हो गया? वो पार्टी मैं नेताओं का नाम लेना चाहता, मैंने उन नेताओं को देखा है जो बीजेपी के खिलाफ थे, बाद में बीजेपी के साथ खड़े हो गए जाके, तो क्या ये आप जानते हैं? मैंने देखा रामविलास पासवान को, बीजेपी के मंत्री बने, वो दलित सेना बनाई थी जनता के हित में, उदित राज बैठे हैं आज कांग्रेस में, कल बीजेपी के साथ दे रहे थे, उसमें साथ में खड़े हुए थे। कौन सा गठबंधन है भाई ये? कौन सी आइडियोलॉजी है? कौन थ्योरी है? जनता समझे इस बात को कि कौन ईमानदार है, कौन बेईमान है, क्या कर रहे हैं बैठे भैया, कहाँ से आ गए, कहाँ चले गए, नीतीश कुमार चले गए, अब तक तो वो हितैषी थे, बीजेपी के साथ खड़े हो गए जाके। कोई धर्म ईमान नहीं, कहीं भी जाके खड़े हो जाओ। जब राजनेता का धर्म ईमान ही नहीं होगा तो जनता बेईमान होगी। अब जनता को चाहिए कि इनका बाइकाट करे, इन लोगों का। काय का गठबंधन कैसा? तुम आइडियोलॉजी बताओ ना, तुम क्यों साथ में हो? ये पार्टियां ये बताएं कि क्यों जो साथ दे रही हैं। तो सरकार किसकी बननी चाहिए फिर, अगर किसी के पास बहुमत जनता की, मैं कह रहा हूँ ना, इनका जनता को ऐसे लोगों का बाइकाट करके उन लोगों को आगे चाहिए जो सही मायने में ईमानदार लोग हैं, ईमानदार सियासत करते हैं, ईमानदारी की पार्टी रहते हैं। ये पार्टियां जो आज ख़राब हो रही हैं, पार्टियां डैमेज हो रही हैं, बता दूं मैं आपको। अब ये जो पार्टियों के नाम पर जब कारोबार आ गया पार्टियों में, तो धर्म घुसेड़ा गया ना बीच में। आज पूरे देश में राजनीति धर्म की हो रही है, मजहबी नफरत, मजहबी मुनाफरत, मजहबी निशाना, टारगेट पे कौन है, किसको निशाना बनाना है, किसको नीचे दिखाना है, देखो हमारी तहरीक किसके खिलाफ है। आज निशान पे मुसलमान है, सियासत का निशाना, सियासत तुम्हें करनी है, देश में पहुंचना है, निशान पे मुसलमान को खतरा कर रखा है। सारे काम इसके खिलाफ होंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब का मामला, बाबरी मस्जिद का मामला, ज्ञान बाबरी मस्जिद का मामला, काशी मथुरा की मस्जिद का मामला, क्या है ये? सबसे ज़्यादा बुरा काम यही रह गया, क्योंकि राजनीति इस पर करनी है, इनको एक मान ला के बेवकूफ़ बनाना है और बेवकूफ़ बना के इस पर काम करना है। तो ये तो जनता को देखना है। ये जनता अगर नहीं जागी, इस देश का हिंदू, इस देश का मुसलमान, इस देश का सिख, इस देश का ईसाई, सब आपस में भाई की तरह रहते हैं, सिर्फ सियासत का शिकार हुए हैं। सियासत के नाम पर सबको बदनाम किया गया है। एक भी हिंदू हिंदुस्तान का किसी मुसलमान के खिलाफ नहीं है, दुश्मन नहीं है उसका, लेकिन जितने लोगों को सियासत भर दी गई और जिनको लालच दे दिया गया, वो सब दुश्मन हो गए। यही हाल मुसलमानों में है। मुसलमानों में कहाँ है आज, कौन है बोलने वाला, कौन क्या कर रहा है? कहीं है कोई दिख रहा है? कोई कहीं कोई सियासी नेता दिखाई दे रहा है आपको? इस तमाम हालात पे बोलने वाला एक कमेंट दिखा दो मुझे। हर पार्टी में मुसलमान लीडर बैठे हैं, एमपी बैठे हैं, एमएलए बैठे हैं, बताओ कौन बोल रहा है? और टेरर पैदा किया जा रहा है। टेरर मुसलमान लीडरों के, एक आध दो को मजहबी लीडरों को बोल देता है, उस पर मुकदमा लगा देते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं। क्या ही टेरर पैदा करना है, दहशत पैदा करनी है कि देखो तुम भी बोलोगे तो यह हाल होगा तुम्हारा भी, तुम्हें भी जेल में डाला जाएगा। अब वो डर रहे हैं हमें जेल ना चला जाए, हमारी फाइल ना खुल जाए, खामोश बैठे अपने घरों में। नेता हैं, पब्लिक का वोट लेके गए हुए हैं, अपने घरों में बैठे हुए सब। कौन बोल रहा है बताइए? एक बहुत दौर था कि जरा सा 84 कांड का मामला हुआ था, हमने देखा पार्लियामेंट सारे सिखों ने इस्तीफा दे दिया था, पार्लियामेंट से सारे सिख इस्तीफा दे के आ गए थे। आज कौन बोल रहा है? कहीं प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है आपको? आज सिर्फ राजनीति हो रही है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। और राजनीति, अपनी राजनीति के लिए देश की जनता का मिसयूज़ करना है। सबका साथ मेरा विकास, ये काम सब चल रहा है। कोई हम किसी पार्टी पर भरोसा नहीं करते। जो पार्टी अपनी आइडियोलॉजी छोड़कर दूसरों के साथ हाथ मिला सकती है, फिर काय की आइडियोलॉजी रह गई? कहाँ आइडियोलॉजी रह गई? तो बता दीजिए। मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मज़हब पर कायम हूँ, मैं किसी मज़हब में दखल नहीं दे सकता, किसी मज़हब से हाथ नहीं मिला सकता। मैं दोस्ती सबसे कर लूँगा, प्यार सबसे करूँगा, काम सबके आऊँगा, लेकिन मजहबी तौर पर मैं तालमेल नहीं करूँगा किसी से भी। कोई मतलब नहीं है। आइडियोलॉजी है। मज़हब क्या है? आइडियोलॉजी। मैं जिस चीज़ को मानता हूँ, मेरा ईमान है, मैं उस पर चलूँगा ना। उसको छोड़ कर दूसरे का ईमान कैसे अपना सकता हूँ मैं? आइडियोलॉजी है। आप एक पार्टी के अंदर हैं, उस पार्टी का एजेंडा ये है, इस एजेंडे पे काम करेगी, जनता के लिए, तालीम के लिए, शिक्षा के लिए, रोज़गार के लिए, घर के लिए, उसके आवास बसाने के लिए हमारी पार्टी का काम करेगी, लोगों के गरीबों को दूर करने के लिए, है ना। अब एक पार्टी कह रही है हम क्या करेंगे, हम मुस्लिम मुक्त भारत बनाएंगे।
ये सब मस्जिदें हमारी हैं, हमारे पे कब्जा करेंगे, हमारा सब मंदिर है सारा ये हमारे, ये गलत फैसले होंगे, कोर्ट से गलत फैसले कराए जाएंगे और सब बैठ के सुनेंगे बैठ के। तो जब संविधान ही मिट गया, वहाँ पर कोई मंदिर नहीं था, सबूत सामने है, कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई थी, लेकिन इसमें आस्था है, आस्था के बिना पर हम फैसला दे रहे हैं। ये कानून रह गया हमारा, किस वजह से? इसलिए कि नेता कमज़ोर है। सारे हमारे कायदीन जो हैं, सारे हमारे लीडर जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, बगैर चुने हुए नुमाइंदे हैं जो लीडर हैं, सबके साथ खामोश बैठ के बर्दाश्त कर गए, पी गए। जिम्मेदार है सब, खुदा के सबको जवाब देना पड़ेगा।